हाँ जी, आ गए। चलिए आगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का वीडियो रिवीजन की तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का तीसरा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है, इनकी परिभाषा, मात्रक, राशि, बीमीय सूत्र सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम जानेंगे कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इस पर भी हम डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको पता ही है कि शाम को आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो कंसिस्टेंट आपकी क्लासेस चल रही है शाम को 7 PM पे, ठीक है ना। शाम को 7 बजे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की एक घंटे की क्लासेस 1 आवर, लगभग 1 आवर की क्लासेस, 45 से 1 आवर की क्लासेस चलती हैं। और सुबह में आपकी रिवीजन की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। सुबह में केवल रिवीजन कराया जा रहा है और रिवीजन हम केवल उन्हीं को करा रहे हैं VBI टॉपिक को जो PYQ है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पूछे गए टॉपिक, उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी को आपको तैयार करना है जिससे कि आपकी जो क्लासेज है शाम को जो चल रही हैं जिससे आपकी आगे पढ़ाई भी चलते रहे। फिलहाल सुबह से आपको सुबह में जो टॉपिक किया जाए तो इससे रिवीजन भी होता चले और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी तैयार होते चले। तो चलिए दोस्त, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब चलिए इन टॉपिक पर डिटेल तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, धारा घनत्व किसे कहते हैं? धारा घनत्व J=I/A, I/A होता है, ये आप याद रखेंगे। जहां I क्या है, विद्युत धारा है। एक कोई चालक तार है तो उसकी मोटाई जो होगा, मोटाई उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, उसकी मोटाई को ही। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। ये क्या है, धारा घनत्व है, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो एक है, ए है, उसके मान को यदि हम एक ले लेते, एक मतलब कि इकाई या एकांक कह सकते हैं। तो यदि हमने जो क्षेत्रफल है उसकी मान को अगर हमने एक ले लिया, इकाई ले लिए, तो उस समय पे जो आई होगा ना वो जे के बराबर हो जाएगा। तो ये आई, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये धारा है, विद्युत धारा है। तो हम यही कह रहे हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया आपको? इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यही बात हम लिखा है, इकाई क्षेत्रफल वाले। देखिए यहाँ पे इकाई क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो किसी न किसी चालक का ही तो क्षेत्रफल है ना। तो इसमें आप चालक भी जोड़ सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को, किसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो यही बात आप कह देंगे ना कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप बोल देंगे। मैं राइटिंग पर फोकस करता ही नहीं हूं, अब नहीं करता, मैं समझाने पर अब मोस्टली मेरा फोकस होता है। आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको याद हो जाए, तो इस पर आप भी फोकस कीजिएगा। राइटिंग पे मेरे उतने फोकस ना करें तो बेटर रहेगा जी। यहाँ पे एक ही चीज आप याद रखेंगे, मात्रक। यहाँ पे मात्रक आप याद रखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इतना आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और दूसरी आप ये भी याद रख लीजिएगा कि राशि कौन सी होती है। तो ये एक सदिश राशि होती है जी, सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों एक साथ होते हैं, मतलब दोनों ही होते हैं ना, तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यदि इसकी बीमीय सूत्र पे बात करें, बीमा पर या बीमीय सूत्र कह सकते हैं, तो इसका होता है A और L-2 होता है, ठीक है ना। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि M0 L-2 T0
ए के पावर 1, ये भी हम कह सकते हैं। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये हमारा हो गया धारा घनत्व, स्क्रीनशॉट। ठीक है, इतनी बात लिख लिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आता है, ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ये भी हमसे बार बार पूछा गया है। धारा घनत्व का, अभी धारा घनत्व जो J अभी हमने पढ़ा है, धारा घनत्व यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा, अभी ना हमने पढ़ा जी, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, तो J I/A पढ़ा है। तो ये हमने धारा घनत्व का भी हमने पढ़ा। अनुगमन वेग को हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, माफी चाहूंगा मैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ठीक है ना, मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, धारा घनत्व तो J I/A होता है, ये हमने जानते हैं हम। अब चूँकि एक और चीज़ हम जानते हैं पहले से, चूँकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये अभी हमने पढ़ा है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इससे हमें एक रिलेशन प्राप्त हुआ था जो है I = NA/VD × E। ये हमसे रिलेशन प्राप्त हुआ था, शायद अगर आपने दिमाग फोकस के साथ समझ रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध के लिए ये हमने अभी रिलेशन प्राप्त किया है। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं पीछे ले जाकर आपको दिखा भी दूं। यहाँ पे विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध I = NA/VD × E, यही अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो यही हम कह रहे हैं, तो ये हमने रिलेशन प्राप्त किया है। इसको हम समीकरण फर्स्ट करते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं। हम क्या करते हैं दोस्त कि समीकरण 2 का मान फर्स्ट में रखने पर, तो अगर हम क्या करते हैं, समीकरण जो 2 के मान को फर्स्ट में अगर रख देते हैं तो इस I का जो मान है ये टोटल इतना, इस I के जगह पर रख सकते हैं। तो यही हम लिखते रहे हैं J = I की जगह पर क्या रखेंगे, NA/VD × E रख दिए, और यहाँ पे A है तो नीचे हमने A कर दिया, ठीक है ना। इस A से ये A हमारा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या, J = NVD × E, यही हमारा बचा ना। तो ये हमारा संबंध हो गया। हम इसको चाहें तो और बेटर तरीके से, ज़्यादातर ये E को पास ही में रखा जाता है, तो NE × VD ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखेंगे 100% सही है, क्योंकि गुणा में इधर उधर लिखा जा सकता है, बट ऐसे लिख देंगे और बेटर रहेगा जी। हमें बेटर ही तो करना है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमें करना है। तो ये हमसे क्या पूछा था कि धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जी है, अनुगमन वेग VD है, इन्हीं दोनों में संबंध यही हमारा हो जाएगा जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल आज की ये जो क्लासेस हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अदरवाइज आपको पसंद आई होंगी तब तो मैं कहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ, तीसरी बात मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का हमने लिंक दे दिया है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, नोट्स के लिए आपको लेना है तो नोट्स के लिए ओनली 199 रुपये में नीचे जो नंबर है इस पर मैसेज कर लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे ओनली 199 में। तो अभी आप तुरंत मैसेज कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के प्रति आप सीरियस हैं तो मैसेज करके वहाँ से ले लीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।